डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरविंद कुमार। और ऐसे टाइम पर एक तरफ हम ऑक्सीजन की किल्लत और उसके बाद क्या कुछ लोगों पर गुजर रही है वो दर्दनाक तस्वीरें और खबरें भी पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लंग्स को यंग कैसे रखें, क्योंकि जी न्यूज पर हमारी कोशिश है समाधान देने की, सोल्यूशन देने की। अदिति जी, इस शो में इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार और सभी सर, और थैंक दर्शकों यू। मेरा सादर नमस्कार। इस समय देश में जो कोरोना के 90% से ज्यादा पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। और जब वो होम आइसोलेशन में होते हैं तो सबसे बड़ा जो डर लोगों के मन में है वो ये है कि कहीं मेरा लंग तो इन्वॉल्व नहीं हो गया, मेरा लंग इन्वॉल्व हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कैसे पता करूं, मैं इसके लिए क्या करूं। लंग इन्वॉल्वमेंट को लेके लोग सहमे हुए हैं और उसके चलते कोई ब्लड टेस्ट करा रहा है, कोई दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन बार बार सीटी स्कैन करा रहा है, जिससे वो अपने को, परिवार को और स्वास्थ्य सेवाओं को सबको विचलित कर रहे हैं। और कोरोना के पेशेंट अगर बार बार बाहर सीटी वगैरह कराने जा रहे हैं तो वो वाकई में संक्रमण को बढ़ा रहे हैं। तो कोरोना के अदिति जी दो पार्ट होते हैं। एक जो पहला करीब 6-7 दिन होता है जिसमें प्राय बुखार और बाकी सारे सिम्टम्स होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जिसमें वो लंग इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो 8 से 14 दिन के बीच में मैनिफेस्ट करता है। होने को ये उससे पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 8 से 14 दिन के बीच में होता है। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो पहला हफ्ता है जिसमें आप होम आइसोलेशन पे हैं, घर के अंदर हैं, अकेले हैं, खाली बैठे हुए हैं, उस समय आप और परेशान हैं कि मुझे लंग इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रहा है, तो लंग को सुदृढ़ करने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक सी एक गहरा सांस लेकर के खींचने की डीप ब्रीदिंग एंड ब्रेथ होल्डिंग की एक्सरसाइज है, जिससे आप अपना फायदा कर सकते हैं और लंग इन्वॉल्वमेंट होने की सूरत में उसको जल्दी से जल्दी पता कर सकते हैं। और दूसरी चीज है एक 6 मिनट वॉक टेस्ट करके एक टेस्ट है जिसको आप घर में करके लंग इन्वॉल्वमेंट को जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं। तो मैं इन्हीं के बारे में अपनी टीम के साथ आपको बता भी देता हूं और दिखा भी देता हूं। देखिए, जैसे जो डीप ब्रीदिंग है उसमें हम क्या करते हैं कि हमें गहरा सांस लेना है। हम जैसे कहीं आराम से बैठ गए, हमने अपनी चेस्ट को थोड़ा सा ऐसे करके रिलैक्स किया, हाथ हमने थाइस पे रख लिए। अब हमें मुंह खोल के, मुंह से इसलिए कि कई लोगों को नाक में अगर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है तो वो मुंह खोल के हम ऐसे गहरा सांस लेते हैं। मैं लेके दिखाऊंगा। और उसको गहरा सांस जितना आप खींचे 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 जितना खींच सके उसको खींच के रोक ले। अब ऐसा करने से क्या होता है, प्राय रोगी ऐसे हालत में बैठे हैं या लेटे हुए होते हैं, उससे जो लंग्स के पेरिफेरल मोस्ट पार्ट होते हैं वो कुछ कुछ पार्शियल कोलैप्स हो जाते हैं और पूरा 100% लंग काम नहीं होता। तो अगर आप ये डीप ब्रीदिंग करेंगे तो इससे आपको 3 फायदे होंगे। नंबर 1, आपका लंग का कैपेसिटी बढ़ेगा, जिससे कि आप जैसे जैसे एक वर्थ होता है जब आप सांस खींच के इसको रोकते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग टाइम। मैं पहले एक बार आपको करके दिखा देता हूं। देखिए, मैं बैठ गया, मैंने मुंह खोला और मुंह खोल के तो मैं इसको गहरा सांस खींच के मैंने अंदर रोक लिया। तो जितनी देर आपने ये सांस रोका उसको कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग टाइम। मान लीजिए आपने पहली बार किया, ये ब्रेथ होल्डिंग टाइम हो सकता है मैंने इसको जल्दी छोड़ दिया, मैं तो 25 सेकंड तक रोक पाता हूं, लेकिन मैंने दिखाने के लिए जल्दी छोड़ा। तो आप जो पहली बार करेंगे हो सकता है ये 7 मिनट हो, 8 सेकंड हो, 10 सेकंड हो। तो उसके अगले बार जब आप करेंगे तो आप उसमें कोशिश करके 1-2 सेकंड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हर घंटे में अगर आप 1 या 2 बार गहरा सांस खींचिए,
और खींच के आपने इसको रोक लिया तो आपका लंग्स जो है पूरा का पूरा लंग्स जो है वो फैल जाते हैं और उससे आपके लंग्स में जो पेरिफेरल पार्ट है वो खुल जाता है। तो इसको हम कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग टाइम। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अकेले या ग्रुप में इस एक्टिविटी को करें और इससे जो टाइम है उसको हर घंटे में धीरे धीरे 1-1, 2-2 सेकंड का इजाफा करें। मान लीजिए आज आपने सुबह 8 सेकंड किया, आपने कहा मैं शाम तक 11 सेकंड कर लूंगा, आपने 11 सेकंड कर लिया। कल आपने कहा कि मैं इसमें 3 सेकंड और कर दूंगा, आपने 14 कर लिया, फिर आपने 18 कर लिया, फिर आपने 20 कर लिया। कोई भी रोगी अगर कोशिश करके 20-25 सेकंड के आसपास अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम कर सकता है तो वो बिल्कुल ग्रीन जोन में है, उसके लंग्स स्वस्थ हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आपने पहले दिन से इसको करना शुरू कर दिया तो आपके लंग्स हेल्दी हैं, आपके लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। मान लीजिए आपने 7 दिन ये किया और सपोज आपका 7वें 8वें दिन कुछ लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ तो उस समय आपको ये जो ब्रेथ होल्डिंग बढ़ता हुआ टाइम था वो एकदम से कम हो जाएगा और ये आपको एक सिग्नल मिलेगा कि कहीं लंग्स में कुछ होने लगा है। तो पहला ये आपकी कैपेसिटी बढ़ाता है, आपको बताता है कि लंग्स आपके स्वस्थ हैं। दूसरा, अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो कम होने की सूरत में ये आपको एक वार्निंग देता है। और तीसरा, जो आप अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ा लेंगे तो कल को आपको न्यूमोनिया थोड़ा बहुत होगा तो उससे आपको कुछ असर नहीं पड़ेगा और अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो वो काफी बाद में करेगी। अगर आपका माइनर सा या मॉडरेट सा इन्वॉल्वमेंट है तो इतनी अच्छी लंग कैपेसिटी अगर आपने कर ली तो आपको उसकी ऑक्सीजन। तो ये 3 मेजर फायदे इस करने के हैं और ये आप अकेले भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो अकेले तो मैंने आपको करके दिखाया। मान लीजिए कोई पूरी फैमिली है जो कोरोना से पीड़ित है तो वो लोग ग्रुप में बैठ करके कर सकते हैं, एक दूसरे को एनकरेज करके एक दूसरे के साथ मिलके इसको कर सकते हैं और इससे सबको उनकी लंग कैपेसिटी में फायदा होगा। अब मेरे साथ मैं आपसे एक सवाल मैं चाह रही थी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे ब्रेथ होल्डिंग, डीप ब्रीदिंग, इनके फायदे किस तरह से करना है। आपने ये भी कहा कि इससे आपको आइडिया हो जाएगा इन केस आपको अगर इन्फेक्शन हो रहा है। मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, जो पॉइंट्स अभी आप रख रहे थे, अगर किसी को संक्रमण हो चुका है क्या उसके बाद भी इस तरह की एक्सरसाइज से लंग्स की जो कैपेसिटी है उसे और इन्हांस और उसे और बढ़ाया जा सकता है? अदिति जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि जो लोग कोरोना से ठीक होके डिस्चार्ज हो गए हैं वो ऑक्सीजन पे हैं कुछ टाइम तक या ऑक्सीजन पे नहीं भी है लेकिन उनकी कैपेसिटी कम हो गई है तो वो लोग भी, उनके लिए ये एक्सरसाइज रामबाण साबित होगी। अभी हम पहले जो 5 से 7 दिन है कोरोना के उसकी बात कर रहे हैं। मैं एक बार आपको अपने ग्रुप के साथ दिखा देता हूं कि इस समय मेरे साथ मेरे 3 कॉलीग्स हैं, डॉक्टर हर्ष, सिस्टर नेहा और सिस्टर प्रेरणा। मैं आपको दिखाऊंगा कि सब लोग अगर एक पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित है तो आप साथ में बैठ के कैसे इसको कर सकते हैं। तो आप लोग जो है, मैं 1 2 3 काउंट करूंगा। जब मैं काउंट करूं 3 तो आप सब गहरा सांस खींचेंगे और गहरा सांस खींच के रोक लेंगे। ओके, 1 2 3, गहरा सांस खींचिए, जितना खींच सकते हैं खींच के इसको रोक लीजिए। अब अपनी सांस को आप अंदर रोक के रखिए। इस समय आपके लंग्स में हवा भरी हुई है, वो ऑक्सीजन आपके शरीर में जा रही है। जो लंग्स के पेरिफेरल मोस्ट पार्ट हैं जो अक्सर कोलैप्स रहते हैं वो खुल रहे हैं। आपके शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेटर हो रहा है। आप महसूस करिए कि मेरे लंग्स इस समय स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे लंग्स इस समय स्वस्थ हो रहे हैं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो रहा है, मेरे लंग्स इस समय स्वस्थ हो रहे हैं। ये वो समय है जहां आप अपने को बता सकते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूं और मैं ठीक रहूंगा। क्योंकि साइकोलॉजिकल जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जितनी देर आप रोक सकते हैं इसको रोक के रखिए। जितना ज्यादा आप रोक पाएंगे उतना आपको फायदा होगा। आपके लंग्स का पेरिफेरल मोस्ट पार्ट खुलेगा और ऑक्सीजनेशन के लिए जो लंग्स अवेलेबल है वो बढ़ता जाएगा। तो इस समय आपके लंग्स का ऑक्सीजन आपके बॉडी में जा रहा है और आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है।
अगर ये सब मिलकर के इस तरह करेंगे तो इससे बहुत फायदा होगा। हम एक दूसरे को एनकरेज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने जल्दी छोड़ दिया, किसी ने बहुत देर तक रोका, तो वो कहेगा अरे भाई चलो अगली बार हम इसको 5 सेकंड और बढ़ाएंगे, 3 सेकंड और बढ़ाएंगे। तो इस तरह से करके अब देखिए इन लोगों ने छोड़ दिया है, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबका एक सा होगा। तो बिगिन विद आपका कितना भी हो, 6 सेकंड हो, 8 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, बट मेरी विनती यह है कि अगर आप लोग घंटे में, अब देखिए अगर आप एक बार अच्छी तरह सांस खींच के रोक लेंगे और उसके बाद छोड़ेंगे 15-20 सेकंड, तो आप थक जाएंगे। तो उसके बाद आप इसको बार बार मत करिए, घंटे में 1 बार या 2 बार अगर आपने इसको कर लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप डीप ब्रेथ लें और उसको जितनी देर तक रोक सकते हैं उसको रोक के रखें। डॉक्टर अरविंद कुमार, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया। आपने कहा कि अगर बहुत ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो आप थक सकते हैं। तो जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आपके हिसाब से आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि कितनी देर उन्हें ये एक्सरसाइज जो आप कह रहे हैं करना चाहिए? घंटे में अगर 1 या 2 बार कर ले, आप बार बार करें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार अगर आपने डीप ब्रेथ लेकर के 20 सेकंड से ऊपर होल्ड कर लिया तो वो बहुत अच्छा है। कोई भी व्यक्ति जिसका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 20 सेकंड से ऊपर है, उसको किसी भी तरह से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हो सकती, वो ग्रीन जोन में है। अब इसके आप कह साथ रहे हैं कि अगर हमारे दर्शक एक बार में अपनी ब्रेथ को 20 सेकंड्स के लिए होल्ड कर पाते हैं, अगर 24 घंटे में वो एक बार भी 20 सेकंड्स के लिए होल्ड कर पाते हैं, तो फिर उन्हें इस एक्सरसाइज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है? नहीं अदिति जी, मैंने ये कहा कि हर घंटे में 1 या 2 बार करनी। आप बेड रेस्ट पे हैं, आप घर में हैं, आइसोलेशन में हैं, हर घंटे में आपने एक बार डीप ब्रेथ ली और उसको 20-25, उससे ऊपर कुछ भी हो जाए, एनीथिंग अबव 20-25 सेकेंड इज अ वेरी सेफ जोन, जिसमें आपको लंग्स की कोई, अब अगर आपको मान लीजिए आपने 6-7 दिन तक रोज इसको बढ़ाते रहे, आपने 30 सेकंड क्रॉस कर दिया, 8वें दिन आपको अगर लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ तो एकदम से वो आप नहीं होल्ड कर पाएंगे और वो एकदम से कम हो जाएगा। तो जो दूसरे चौथे दिन लोग सीटी स्कैन के लिए भाग रहे हैं, उसके लिए अगर आप ब्रेथ होल्डिंग करें, अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम बढ़ाते रहें, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो लंग्स को सुदृढ़ कर रहा है, आपको न्यूमोनिया होने से बचा रहा है, आपको अगर होगा तो ऑक्सीजन की जरूरत कम कर रहा है, और अगर खतरा हुआ तो आपको तुरंत बताएगा। अदिति जी, एक और टेस्ट है जिसको हम 6 मिनट वॉक टेस्ट कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम ऑक्सीजन टेस्ट करते हैं। मैं अपनी कॉलीग के साथ आपको ये करके दिखाऊंगा, तो आप खड़े हो जाएं और पहले ये सैचुरेशन प्रोब अपने उंगली में लगा लें और आप देखें कि आपकी रीडिंग क्या है। तो मान लीजिए आपकी रीडिंग, अब देखिए इस समय इनकी रीडिंग 98 आ रही है। रीडिंग लेने के बाद आप इसको हटा के रख दें और आप कमरे में डॉक्टर अरविंद कुमार, अभी आपने ऑक्सी लेवल चेक किया, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू डू इट, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो ये, कई लोगों को ये भी नहीं पता कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है ऑक्सीजन लेवल को चेक करने का। तो ऑक्सीमीटर होता है, जब आप इसको ऑन करेंगे, आप वॉक करती रहिए, जब आप इसको ऑन करेंगे तो इसके अंदर आपको एक रेड लाइट दिखाई देगी एक तरफ। एक तो आपके नेल्स पर नेल पॉलिश नहीं होना चाहिए, और आप जब नेल्स डालेंगे तो नेल जो है वो रेड लाइट की डायरेक्शन में होना चाहिए। ये उंगली पूरी इसके अंदर जाना चाहिए और इसको आइडियली हार्ट के लेवल पे, और हाथ हमारा ऐसे हिल नहीं रहा होना चाहिए, ये स्टेबल होना चाहिए। इसको 2-3 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें और 2-3 मिनट के बाद तब आप चेक करें। एक ग्राफ आता है, वो ग्राफ स्टेबल होना चाहिए, तब जो रीडिंग आएगी वो सही रीडिंग आएगी। तो मैं 6 मिनट वॉक टेस्ट की बात कर रहा था कि आपने पहले ये चेक किया और फिर आपने 6 मिनट वॉक किया। आप वापस आ जाइए नेहा। अब ये 6 मिनट में नहीं करेंगे, इसने 1 मिनट ही वॉक किया। आइए, तो आपने मान लीजिए घर के अंदर 6 मिनट वॉक कर लिया, और वॉक करने के बाद आपने वापस आके फिर ऑक्सीमीटर लगा करके चेक किया। अगर आपकी 6 मिनट वॉक करने के बाद की रीडिंग उतनी ही है जितनी पहले थी, तो इसका मतलब आपके लंग्स बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम उसमें शुरू होगी तो आपका रेस्टिंग ऑक्सीजन कम होने से पहले 6 मिनट वॉक के बाद के ऑक्सीजन लेवल्स में 3-4% का, मोर देन 5% का फॉल हो जाएगा। अब देखिए इस समय इनकी पहले भी 98 थी, अभी भी 98 है, दैट मीन्स इनके लंग्स बिल्कुल स्वस्थ हैं। बैठ जाइए, थैंक यू। तो ये जो 2 चीजें हैं, ब्रेथ होल्डिंग टाइम को धीरे धीरे बढ़ाकर
और 6 मिनट वॉक टेस्ट दिन में 2 या 3 बार करके आप अपने लंग्स को न केवल सुदृढ़ कर सकते हैं, बट लंग्स में अगर एंड ऑफ फर्स्ट वीक में कोई भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो आप बिल्कुल अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर पाएंगे, उसे डिटेक्ट कर पाएंगे, खतरे को समझ पाएंगे, डिस्टेंस कम हो जाएगा। डॉक्टर अरविंद कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना तफसील से डिटेल में और ना सिर्फ बताया है बल्कि हमारे दर्शकों को दिखाया है कि किस तरह से एक ग्रुप में, एक परिवार में भी वो किस तरह इन सभी एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज के दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए। नमस्कार। और ये समाधान वाली कवरेज जी न्यूज आगे भी आप तक इसी तरह पहुंचाता रहेगा। जो एक्सरसाइजेज अभी डॉक्टर अरविंद कुमार ने आपको बताई, इन एक्सरसाइजेज को करिए, अपने लंग्स को मजबूत बनाइए, क्योंकि कोविड सबसे पहला हमला आपके लंग्स को ही कमजोर करने का करता है। तो इस उम्मीद के साथ आप इन एक्सरसाइजेज को करेंगे। लौट रहे हैं बस थोड़ी देर बाद।